Hello, this is Home or Mind. Let's learn together. I don't think people understand emotional detachment. नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई सुपर पावर हो, लेकिन सच मानो ये कुछ लोगों का सीक्रेट जुगाड़ है जिससे वो दुनिया की भीड़-भाड़ में भी बड़े आराम से टिके रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग पत्थर दिल या बोरिंग हैं। नहीं भाई, ये तो बस दिल के मामले में थोड़ा डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रहते हैं। सोचो जैसे आप और आपकी फीलिंग्स के बीच एक कूल सा बफर जोन बना लिया हो, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर। ये ऐसा है जैसे समुंदर किनारे खड़े होकर लहरों को डायरेक्ट डुबकी नहीं लगानी, बस दूर से मजा लेना। और मानो या ना मानो, कुछ लोगों को ये दूरी बड़ी कंफर्टेबल लगती है, जैसे अपना पर्सनल स्पेस, नो एंट्री जोन। इससे फायदा ये कि गुस्सा, दुख या ओवर एक्साइटमेंट कुछ भी हो, दिमाग ठंडा रहता है और डिसीजन भी एकदम मास्टर शेफ की तरह परफेक्ट। ये दूरी बनाए रखना वाला टैलेंट धीरे धीरे आता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली दुनिया में अपना खुद का साइलेंट मोड ढूंढ लेना। ये एकदम इमोशनल हेलमेट जैसा है, काल्मी और कंट्रोल का फुल प्रोटेक्शन। और ये जो डिटैचमेंट है, ये लाइकोपोडियम टाइप लोगों की खासियत है। इनका अपना स्टाइल है। इन्हें बड़े बड़े इमोशनल ड्रामे, मतलब कांटा लगा टाइप सीन, थोड़े थकाऊ और फालतू लगते हैं। ये लोग सिचुएशन को शेरलॉक होम्स की तरह ऑब्जर्व और एनालाइज करना पसंद करते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं। सोचो आप एक सरप्राइज पार्टी में हो, सब सरप्राइज चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग तो खुशी से उछल पड़ेंगे, लेकिन लाइकोपोडियम टाइप ये बस पीछे खड़े होकर हल्की सी स्माइल देंगे। वाह क्या सीन है। ये खुशी फील करते हैं, लेकिन अंदर अंदर बाहर से बस कूल डूड। इन्हें अपनी फीलिंग्स का पब्लिक शो करने की कोई जरूरत नहीं लगती। नो डांस, नो ड्रामा। इनकी अंदरूनी दुनिया एकदम नेटफ्लिक्स प्रीमियम है, रिच लेकिन प्राइवेट, ओपनिंग सिर्फ स्पेशल गेस्ट्स के लिए। अब सवाल ये, इतनी स्पेस की जरूरत क्यों? सीधा रिप्लाई, एनर्जी बचाने के लिए। हर फीलिंग में कूदना मतलब मोबाइल की बैटरी 10% पर लाना। हर इमोशन के साथ गहराई से जुड़ना। भाई ये तो थकाऊ जॉब है। डिटैच्ड पर्सनालिटी के लिए लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे लंबी रेस का घोड़ा। इमोशनल एनर्जी बचाकर ये लोग स्ट्रेस और मुश्किलों को बॉस मोड में हैंडल करते हैं, एकदम रॉक स्टार। ये लोग डेली एसओपी वाले ड्रामे में नहीं बहते, इनका चैनल ही अलग है। जब सब गड़बड़ हो रहा हो, ये लोग काल्मी का दीपक बन जाते हैं, एकदम कूल। ये एक डेलीब्रेट चॉइस है, लाइफ को अपनी फेवरेट इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर जीना, जो इनके लिए सबसे सस्टेनेबल है। दूरी बनाए रखना, यही इनका ग्राउंडिंग केबल है, जिससे ये खुद से जुड़े रहते हैं। तो अगली बार जब कोई डिटैचमेंट की बात करे, समझ लेना ये इमोशफोसिटस नहीं, बस इमोशनल स्मार्ट है। ये लोग फीलिंग्स को अलग तरीके से प्रोसेस और एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा हटके, थोड़ा स्मार्ट। लाइफ के इमोशनल उतार चढ़ाव में ये लोग स्लो मोशन पसंद करते हैं, हर चीज को सोच समझकर जीना। दुखी फिल्म देखेंगे तो रोएंगे नहीं, लेकिन थीम्स पर हफ्तों तक सोच सकते हैं। फीलिंग्स का फूड फॉर थॉट। और जब खुशन्यूसी मिले तो धमाल नहीं, बस एक गहरी सुकून वाली स्माइल। ये तरीका थोड़ा मिस्ट्री है, थोड़ा मिसअंडरस्टूड, लेकिन है बड़ा मजेदार। और अगर आप इसे समझ गए तो समझो आपने इमोशनल डिटैचमेंट की मास्टर की पकड़ ली। अब लाइफ में कोई भी ड्रामा, बस नेक्स्ट एपिसोड। डिटैच्ड लोगों का सबसे पसंदीदा हथियार ह्यूमर, और वो भी ऐसा ह्यूमर जो आपको हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर दे। इनका ह्यूमर कोई जोक्स की दुकान नहीं खोलता, बल्कि सूखा, मजेदार और दिमागी किस्म का होता है, जैसे चाय में अदरक, कम लेकिन असरदार। ये वो स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है जिसमें सब पेट पकड़कर हंसते हैं। यहाँ हंसी आती है, लेकिन बड़ी ही शालीनता से। इनका स्टाइल है एक क्लेवर बात या सार्केस्टिक कमेंट जो बिना किसी ड्रामे के माहौल को हल्का कर देता है, जैसे अरे टेंशन मत लो, कल फिर से टेंशन ले लेंगे। लाइकोपोडियम टाइप के लिए विट एक शील्ड है, इमोशनल एवेंजर्स की तरह।
ये लोग मुश्किल टॉपिक या भारी इमोशन से सेफ दूरी बनाकर ह्यूमर के सहारे कनेक्ट करते हैं। जैसे भैया इमोशन की नदी में तैरना है मगर लाइफ जैकेट पहनकर। भारी पल को हल्का करके ये लोग इमोशनल प्रेशर को डाइवर्ट कर देते हैं और खुद भी कूल बने रहते हैं। ये एकदम सोफिस्टिकेटेड डिफेंस मैकेनिज्म है। इमोशंस को दूर और खुद को पास रखते हैं। सोचिए, ऑफिस में डेडलाइन सिर पर है, सबके चेहरे लटक गए हैं। जहां बाकी लोग स्ट्रेस में पसीना पसीना हो रहे हैं, लाइकोपोडियम बंदा बोल देता है, कम से कम नींद की कमी की कहानियां तो पोते पोतियों को सुनाएंगे। ये कमेंट एक साथ कई काम करता है, स्ट्रेस को मानता भी है और उसमें फंसने भी नहीं देता। साथ ही सबको एक छोटी सी हंसी का मौका भी दे देता है और सबसे बड़ी बातचीत को पैनिक मोड में जाने से रोकता है। इनकी विट एक सर्किट ब्रेकर है, इमोशनल करंट को इतना हाई नहीं होने देती कि फ्यूज उड़ जाए। लेकिन ध्यान रहे, हर कोई इस ह्यूमर को समझ नहीं पाता। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उन्हें ये विट कभी कभी दिल तोड़ने वाली लग सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे ये लोग सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे, जैसे दोस्त ब्रेकअप की दर्द भरी कहानी सुना रहा है और लाइकोपोडियम बंदा बोल देता है, प्यार में हार जीत तो लगी रहती है, अगली बार ट्रॉफी पक्की। इरादा चोट पहुंचाने का नहीं, बल्कि दर्द को हल्का करने का होता है, थोड़ा अलग, थोड़ा हटके। ये लोग उदासी के समुंदर में तैरने की बजाय किनारे पर खड़े होकर लाइफ जैकेट फेंकते हैं। भैया डूबो मत, मजाक में ही सही, मुस्कुरा लो। ये लाइफ लाइन देने की कोशिश है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे खुद गीले होने को तैयार नहीं है। आखिरकार ये ह्यूमर खुद को कंट्रोल में रखने का तरीका है। इमोशन का तूफान आए, लेकिन मेरी नाव स्टेडी रहे, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कभी कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल और मैसी हो जाती है। लेकिन विट वो है शार्प, इंटेलेक्चुअल और पूरी तरह कंट्रोल में। ये दुनिया से अपनी शर्तों पर डील करने का तरीका है। मूड खराब, चलो एक जोक मारते हैं। लाइकोपोडियम लोग अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाकर भी सोशल सिचुएशंस में चमक सकते हैं। ये लोग प्रेजेंट, एंगेज्ड और एंटरटेनिंग भी हो सकते हैं, बस अपनी इमोशनल दुनिया को सेफ लॉक करके रखते हैं। क्लेवर भाषा, विटी कमेंट्स, यही है इनकी कला। सोशल लाइफ की उलझनों को हल्का फुल्का बनाकर खुद की काल्मी भी बचा लेते हैं। तो अगली बार जब कोई लाइकोपोडियम टाइप आपको सूखा जोक सुनाए, तो समझ जाइए ये उनकी सुपर पावर है और शायद आपको भी थोड़ी राहत दे दे। एक प्रोफेशनल माहौल में डिटैच्ड पर्सनालिटी वाले लोग ऐसे होते हैं जैसे ऑफिस के बीचों बीच बैठे बुद्धा, सब हल्ला गुल्ला और ये बस काल्मी से कॉफी पीते हुए। आजकल की वर्क प्लेस में डेडलाइन, बॉस की डांट और मीटिंग्स का ऐसा तांडव चलता है कि लगता है जैसे ऑफिस नहीं, कोई रियलिटी शो चल रहा हो। कौन बनेगा सबसे स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय? ऐसे माहौल में लाइकोपोडियम टाइप के लोग वो होते हैं जो चाय की चुस्की लेते हुए सोचते हैं, अरे ये तो रोज का ड्रामा है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाए तो बाकी सब पसीना पसीना और ये लोग, कोई बात नहीं, जरा देखता हूँ क्या कर सकते हैं। इल्जाम लगाने या नाटक करने का टाइम नहीं, ये लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन मोड में चले जाते हैं। चलो भाई जुगाड़ लगाओ। इनका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है। गुस्सा फुस्सा बाद में देखेंगे, अभी काम जरूरी है। इसी वजह से ये लोग लीडरशिप, इमरजेंसी सर्विसेज या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी स्ट्रेसफुल नौकरियों में सुपर हीरो बन जाते हैं, केप की जगह टाई पहनकर। सोचिए, टीम मीटिंग में अचानक क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी। सबके चेहरे ऐसे जैसे रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आ गई हो। कमरे में टेंशन का लेवल हाई, सबकी धड़कनें तेज, कोई उंगली उठा रहा है, कोई सोच रहा है अब नौकरी गई समझो। लेकिन डिटैच्ड प्रोफेशनल वो तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई बात नहीं, ये तो रोज का है। सबकी बातें लिसनेंगे, फिर बोलेंगे चलो अब फायर क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। शायद कहेंगे ठीक है झटका लगा है, पर सीखते हैं और इस हफ्ते 3 नए क्लाइंट पकड़ते हैं। ऑल इज वेल। इनका लॉजिकल
नो ड्रामा स्टाइल पूरी टीम को फिर से लाइन पर ले आता है, जैसे ऑफिस का वाईफाई रीसेट हो गया हो। यही डिटैचमेंट इन्हें फीडबैक देने लेने में भी मास्टर बना देता है। ना कोई इमोशनल सीन, ना कोई मुझे क्यों बोला, क्योंकि ये अपने काम को अपने ईगो से अलग रखते हैं। रिपोर्ट पर आलोचना सुनकर भी ओके, अगली बार सुधार लेंगे। इनके लिए फीडबैक मतलब डेटा है, काम आएगा। और जब दूसरों को फीडबैक देना हो तो भी सीधा ऑब्जेक्टिव, भाई काम पर ध्यान दो, पर्सनल मत लो। ये सिर्फ बिहेवियर या काम की बात करते हैं, किसी के कैरेक्टर पर नहीं जाते। नो गॉसिप, नो ड्रामा। इससे ऑफिस के झगड़े भी सास बहू सीरियल नहीं बनते और माहौल रहता है प्रोफेशनल और प्रोडक्टिव। लेकिन इस कूलनेस का एक साइड इफेक्ट भी है। कभी कभी ये लोग इतने शांत हो जाते हैं कि बाकी सब सोचते हैं, भाई ये इंसान है या रोबोट। टीम स्पिरिट और दोस्ती के लिए थोड़ा इमोशनल होना भी जरूरी है, वरना ऑफिस पार्टी में कौन डांस करेगा। लाइकोपोडियम टाइप के लोग शायद ऑफिस के बाद की पार्टी मिस कर दें, या वीकेंड प्लान, अरे घर पर आराम करूंगा। बाकी लोग इन्हें थोड़ा अलग थलग या सीरियस टाइप समझ सकते हैं। टीम प्लेयर हाँ, पर पार्टी प्लेयर नहीं। इनकी कैपेबिलियत की सब कद्र करते हैं, पर दिल की बातें शेयर करने वाला दोस्त शायद कम ही मिले। तो भले ही ये ऑफिस के मिस्टर मिस कूल हों, कभी कभी अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। पर चिंता मत करो, कॉफी और काम इनका बेस्ट फ्रेंड है। घर पर जहां इमोशनल कनेक्शन अक्सर रिश्तों की फाउंडेशन होता है, लाइकोपोडियम टाइप के लोग कभी कभी ऐसे लग सकते हैं जैसे वाईफाई सिग्नल कमजोर हो गया हो। कनेक्शन है लेकिन स्पीड स्लो है। डिटैच्ड पर्सनैलिटी को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इमोशनल स्पेस में ये लोग अक्सर डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड टांग देते हैं। फैमिली लाइफ इमोशनल होती है, यहाँ हर दिन कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है। कभी बर्थडे का धमाल, कभी आंसुओं की बारिश और कभी दोनों एक साथ। अब सोचिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो इमोशंस को ऐसे देखता है जैसे सब्जी में धनिया जरूरी तो है पर ज्यादा हो जाए तो परेशानी। लाइकोपोडियम टाइप के साथ रहना कभी कभी एक लोविये लेकिन दूर के रूममेट के साथ रहने जैसा लग सकता है। घर में है पर दिल से थोड़े दूर। ये लोग परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, नल ठीक करना, सब्जी लाना, बिल भरना, लेकिन आई लव यू बोलने में जीभ लड़खड़ा जाती है। प्यार है पर दिखाने का तरीका थोड़ा जुगाड़ू है, जैसे पुराने टीवी पर एंटीना घुमा घुमा के सिग्नल पकड़ना। इनका प्यार एक्शन में दिखता है, लंच बनाना, कपड़े तह करना, लेकिन डायलॉग बाजी में थोड़े कच्चे, जैसे टूटे नल को ठीक करना, देखो प्यार का सबूत, या बिल समय पर भरना, बिल भर दिया अब तो मान जाओ। बड़े बड़े वादे, अरे भाई ये लोग तो कृपया नोट करें लिखकर ही खुश हो जाते हैं। और रोते हुए गले लगना, बस इतना इमोशन देख के तो इनका सिस्टम हैंग हो सकता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, बच्चा स्कूल से घर आता है, आर्ट कंपटीशन में प्राइज जीतकर एक्साइटेड है। वो अपने लाइकोपोडियम पेरेंट के पास दौड़ता है, सर्टिफिकेट दिखाते हुए उम्मीद करता है कि अब तो पापा मम्मी उछल पड़ेंगे। कोई और पेरेंट होता तो बच्चा हवा में हग, किस, सब कुछ। वाह बेटा क्या बात है, पूरा मोहल्ला सुन ले। लेकिन लाइकोपोडियम पेरेंट एक शांत मुस्कान, दैट्स एक्सीलेंट, मुझे पता था तुम्हारी कलर के लिए अच्छी नजर है, चलो इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेम ढूंढते हैं। प्राउड है पर स्टाइल थोड़ा सरकारी दफ्तर वाला है, काम हो गया, फाइल बंद। प्यार प्रैक्टिकल एक्शन में, फ्रेम लगाओ, दीवार सजाओ और हो गया। बच्चे को लगेगा बस इतना ही, या फिर मम्मी पापा को शायद मेरा प्राइस पसंद नहीं आया। जबकि प्यार उतना ही गहरा है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा नो फ्रिल्स है। यही हाल रोमांटिक पार्टनरशिप में भी है। कभी कभी तो लगता है दिल की जगह कैलकुलेटर फिट है। पार्टनर घर आता है दिन भर की थकान के साथ, चाहता है कोई सुने, थोड़ा आह ओह करे और कंधा दे। उम्मीद करता है कि पार्टनर बोले ओ नो कितना बुरा हुआ, और साथ में फ्रस्ट्रेशन शेयर करे, थोड़ा सास बहू वाला माहौल बने। लाइकोपोडियम पर्सन ध्यान से सुनता है,
पर दिमाग में सॉल्यूशन मोड ऑन। तुम्हें कल सुबह ह्यूमन रिसोर्सेज को रिपोर्ट करना चाहिए। इमोशन कम, एक्शन ज्यादा। आई एम सो सॉरी यू वेंट थ्रू दैट। ये लाइनें इनके सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं है। समस्या है, हल निकालो, यही इनका फंडा है। अब भले ही ये हेल्पफुल हो, पर सामने वाले को लगेगा मुझे गले लगाओ, गूगल मत बनो। पार्टनर को लगेगा मेरी फीलिंग्स को प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया गया, प्यार की तरह नहीं। और फिर दोनों तरफ साइलेंस। एक को लगेगा कोई सुनता ही नहीं, दूसरे को इतना इमोशन क्यों, जैसे फीलिंग्स को टू डू लिस्ट में डाल दिया गया हो। नेक्स्ट। और फिर दोनों चुप, कोई व्हाट्सएप पर, कोई टीवी पर। धीरे धीरे ये इमोशनल मिसमैच दोनों को इमोशनल सिंगल बना सकता है। घर में साथ, दिल में दूर। एक्सप्रेसिव पार्टनर को लगेगा मुझे तो इमोशनल डाइट पर डाल दिया गया है, और डिटैच्ड पार्टनर को लगेगा हर वक्त इमोशन दिखाओ, ये कोई रियलिटी शो है क्या। और अपने सारे प्रैक्टिकल लव के लिए अनअप्रिशिएटेड भी महसूस कर सकते हैं। इतना सब किया फिर भी कोई ताली नहीं। इस गैप को भरने की चाबी है कम्युनिकेशन और थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का तड़का। एक्सप्रेसिव पार्टनर को एक्शन में प्यार देखना सीखना होगा। नल ठीक किया मतलब आई लव यू, और डिटैच्ड पार्टनर को समझना होगा कभी कभी एक सिंपल हग या बस चुपचाप सुनना ही सबसे बड़ा लव सॉल्यूशन है। आखिरकार दिल है, इंटरनेट नहीं। कभी कभी बफरिंग भी जरूरी है। दोस्ती की दुनिया में लाइकोपोडियम टाइप लोग वो दोस्त होते हैं जो पार्टी में डीजे नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा होते हैं, सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ये वो दोस्त नहीं हैं जो आपको अचानक रात 2 बजे चलो समोसे खाने चलते हैं बोलेंगे, बल्कि ये वो दोस्त हैं जिन्हें आप तब याद करते हैं जब लाइफ में कोई गड़बड़ हो जाए और आपको चाहिए एक ठंडा दिमाग और सॉलिड सलाह। इनकी दोस्ती इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि कॉमन इंटरेस्ट और दिमागी इज्जत पर टिकी होती है। ये लोग बुकों, आइडियाज और हॉबीज पर घंटों चर्चा कर सकते हैं बिना किसी क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले ट्विस्ट के। लेकिन जैसे ही बात दिल की गहराइयों में उतरती है, ये लोग ऐसे खिसकते हैं जैसे वाईफाई का सिग्नल चला गया हो। ये अपने दोस्तों को बहुत मानते हैं, बस कनेक्शन का तरीका थोड़ा नो ड्रामा नो ट्रामा वाला होता है। मान लीजिए दोस्तों का ग्रुप किसी के ब्रेकअप पर चर्चा कर रहा है। कुछ दोस्त तो गले लगाकर अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुना देंगे, लेकिन लाइकोपोडियम दोस्त वो बस चुपचाप लिसनिंग दे, जैसे जजमेंटल नहीं, बस ऑब्जर्व कर रहे हो। जब सब अपनी फीलिंग्स का सैलाब बहा चुके होंगे, तब ये एकदम से अब सुनो असली बात वाला एनालिसिस देंगे। ये रिलेशनशिप के पैटर्न पकड़ लेंगे या भाई अब एक्स का नंबर डिलीट कर दे जैसी प्रैक्टिकल सलाह देंगे। हाँ, एक्स का नंबर डिलीट करना लाइकोपोडियम का अल्टीमेट ब्रेकअप हैक। ये फ्रेंड ग्रुप के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। जब सब इमोशंस में बह रहे होते हैं, ये लॉजिक की लाइफ बोट लेकर आते हैं। इनका तरीका अलग है, लेकिन दोस्त को दोबारा खड़ा करने में इनकी वैल्यू किसी इमोशनल स्पीच से कम नहीं। कभी कभी ये लोग फेयर वेदर फ्रेंड लग सकते हैं, लेकिन असल में ये उल्टा ही होता है, क्योंकि ये लोग ड्रामे से नहीं हिलते। इनकी लॉयल्टी एकदम फेविकोल का जोड़ डाची जैसी होती है, मजबूत और टिकाऊ। ये दोस्त को मुश्किल में कभी नहीं छोड़ते, चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हो। इनका सपोर्ट इमोशनल नहीं बल्कि मैं यहाँ हूँ काम बोलो वाला होता है, एकदम कंसिस्टेंट। ये वो दोस्त हैं जो आपकी महीनों पुरानी बात याद रखेंगे और सही टाइम पर आपको चौंका देंगे। अरे तुझे वो किताब चाहिए थी ना। ये ध्यान और भरोसेमंदता से दोस्ती निभाते हैं, एक ऐसा फाउंडेशन देते हैं जो इमोशनल रोलर कोस्टर वाली दोस्ती में नहीं मिलता। हाँ, अपनी फीलिंग्स शेयर करने में ये थोड़े कंजूस होते हैं, जिससे दोस्ती में इंटीमेसी का जीएसटी लग जाता है। कभी कभी लगेगा कि रिलेशनशिप एक तरफा है, आप अपनी सारी परेशानियां शेयर कर रहे हैं और लाइकोपोडियम दोस्त एकदम मौन व्रत में है। ऐसे दोस्त के करीब आना मुश्किल हो सकता है जिसे कभी आपकी मदद की जरूरत ही नहीं लगती।
ऐसे डिटैच्ड दोस्त के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए तो उनकी बाउंड्रीज का सम्मान करें, मतलब जबरदस्ती गले लगाने की जरूरत नहीं। उनके सपोर्ट के यूनिक स्टाइल की कद्र करें और उन्हें इमोशनल खुलासे के लिए फोर्स न करें, वरना वो 4 फीलिंग्स नॉट फाउंड दिखा देंगे। दोस्ती यहाँ भरोसे पर टिकी है, उनकी समझदारी, उनकी स्टेबिलिटी और उनकी शांत अडिग लॉयल्टी पर। लाइकोपोडियम दोस्त कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दिल जीत लेते हैं। लाइकोपोडियम टाइप लोग यानी वो लोग जो हमेशा ठंडे, शांत और मैं तो बस देख रहा हूं वाले मूड में रहते हैं। इनके बारे में लोगों की राय भी बड़ी मजेदार होती है। कुछ लोग तो इन्हें चलते फिरते कॉन्फिडेंस का स्टैच्यू मान लेते हैं, जैसे हर वक्त मैं सब संभाल लूंगा वाला एटीट्यूड। मुसीबत आए सब घबराए। लाइकोपोडियम भाई तो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे रिलैक्स, ये तो रोज का है। इनकी कालमी देखकर लोग सोचते हैं वाह क्या बंदा है, सब कंट्रोल में है, जैसे लाइफ का रिमोट इनके ही पास है। ऑफिस में तो ये प्रोफेशनलिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, ना ईगो ना ड्रामा, बस काम और रिजल्ट। और अजनबी, उन्हें लगता है ये तो बड़े इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड और बातें कम सोच ज्यादा वाले इंसान हैं। ऐसे लोग अक्सर रिस्पेक्ट मशीन बन जाते हैं, हर कोई इम्प्रेस। लेकिन भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यही कूलनेस कई बार लोगों को चुभ भी जाती है। जो लोग दिल से जीते हैं उन्हें ये डिटैचमेंट, एरोगेंस या मैं तो कुछ समझता ही नहीं जैसा लग सकता है। और अगर आप हर बात पर हाँ ठीक है बोल दें तो लोग सोचते हैं ये तो बड़ा कोल्ड हार्टेड है। अब कोई अपनी इमोशनल कहानी सुना रहा है और लाइकोपोडियम भाई वहां लॉजिक का कैलकुलेटर निकाल लें तो एम्पैथी की जगह मैथ्स टीचर समझ लिया जाता है। सामने वाले को लगता है ये मेरी फीलिंग्स को जज कर रहा है, सिंपैथी देने की जगह। ऐसे में लोग अपनी इमोशंस को छोटा या बेवकूफ समझने लगते हैं और अगली बार खुलने से डरते हैं। कनेक्शन का वाईफाई वीक हो जाता है। सोशल गैदरिंग्स में तो इनका नाम ही पड़ जाता है, मिस्टर मिस अलूफ। पार्टी में सब हंस हंस के लोटपोट और ये कोने में खड़े शर्लॉक होल्म्स की तरह सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर ये बोर नहीं हो रहे, ना ही खुद को सुपीरियर समझ रहे। बस इनका सोशलाइजिंग का तरीका थोड़ा हटके है, लेकिन बाहर से देखने वाले को लगता है ये तो सबको जज कर रहा है। कई बार लोग इन्हें शर्मीला समझ लेते हैं, पर असल में ये इंटरेक्शन से डरते नहीं, बस डीप बातों के शौकीन हैं। इन्हें हाय हेलो वाली बातें नहीं, दिल से दिल तक वाली कॉन्वर्सेशंस पसंद हैं। इसी वजह से कई बार इन्हें सोशल प्लान से बाहर कर दिया जाता है। अरे इसे तो इंटरेस्ट ही नहीं है। असल में किसी डिटैच्ड इंसान को लोग कैसे देखते हैं ये ऑब्जर्वर की सोच पर भी डिपेंड करता है। हर कोई दूसरों को अपनी इमोशनल डिक्शनरी से जज करता है, जैसे व्हाट्सएप के इमोजी पैक से। अगर आपकी भाषा हग्स और ऑव है तो जो बंदा सिर्फ आंखों से बात करता है वो आपको एलियन लग सकता है। लाइकोपोडियम के कूल एक्सटीरियर को समझना है तो सरफेस से नीचे झांकना पड़ेगा भाई। इनके सटल एक्शंस, कंसिस्टेंसी और छोटे छोटे अफेक्शन के इशारे, इन्हीं में असली फीलिंग छुपी है। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है, मतलब वही है, बस सुनना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा। और हाँ, कैलकुलेटर साथ रखना मत भूलना। इमोशफॉसिटी, डिटैच्ड रहना कोई बोरिंग सुपर पावर नहीं है, ये तो लाइफ का जुगाड़ू जादू है। कई बार ये वही चीज है जो आपको ड्रामा क्वीन बनने से बचा लेती है। सोचिए, जब सबका दिमाग फ्राई हो रहा हो, आप वैसे ही स्ट्रांग खड़े रहते हैं जैसे चाय में बिस्किट डुबोने के बाद भी बचे रहना। मिशन इम्पॉसिबल। लाइकोपोडियम वाले लोग प्रेशर में भी ऐसे रहते हैं जैसे नो टेंशन, मैं हूं ना टूटते हैं ना बिखरते हैं। सोचिए उन सर्जन्स, पायलट्स या इंजीनियर्स के बारे में। अगर ये लोग इमोशनल हो जाएं, तो ऑपरेशन थिएटर में सास बहू सीरियल चल जाएगा। ये लोग फीलिंग्स को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स और काम पर फोकस करते हैं।
जैसे मम्मी की डांट के बीच में होमवर्क करना। ये इमोशनल रेगुलेशन ऐसी स्किल है जिससे ये लोग उस माहौल में भी फायरे बढ़ जाते हैं जहां बाकी लोग मुझे घर जाना है चिल्ला रहे होते हैं। और यही क्वालिटी इन्हें क्राइसिस में अपने परिवार और मोहल्ले का ह्यूमन यूपीएस बना देती है। लाइट गई, कोई बात नहीं, ये है ना। जब अचानक कोई इमरजेंसी आती है, मेडिकल, पैसे का झटका या बारिश में छत टपकना, सबकी नजरें उसी शांत बंधे पर टिक जाती हैं जो सब ठीक हो जाएगा वाला डायलॉग मारता है। डिटैच्ड लोग सिचुएशन को ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखते हैं जैसे सीआईडी के दया, प्लान बनाओ, काम बांटो और डर को बाहर निकालो। ये लोग उस एंकर की तरह होते हैं जो इमोशंस के समंदर में सबको डूबने से बचा लेते हैं। घबराओ मत, मैं हूं। और हाँ, इनकी स्टेडीनेस का मतलब ये नहीं कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्यार जताने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। काम करके दिखाओ, बातें बाद में। जब सब कुछ बिखर रहा हो, ये लोग जुगाड़ू बनकर सब संभाल लेते हैं। कोई बात नहीं, टेप ले आओ। वैसे ये डिटैचमेंट एक सुपर पावर है, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस का फुल ऑन डोज। क्योंकि इन्हें वाह वाह या लाइक की जरूरत नहीं, ये लोग खुद में ही मस्त रहते हैं। खुद की तारीफ खुद कर लो। ये अपनी कंपनी में इतने कंफर्टेबल होते हैं कि अकेले ही गोल्स पर फोकस कर लेते हैं। कोई देखे या ना देखे, मैं तो टॉप करूंगा। इसीलिए ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर लेते हैं। चाहे बुक लिखनी हो, गिटार सीखना हो या नया बिजनेस खोलना हो, कर लेंगे भाई। इनकी मोटिवेशन आती है लॉजिक और खुद की कन्विक्शन से। लोग क्या कहेंगे वाला टेंशन नहीं। और ये इमोशनल कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप्स में भी नो सरप्राइज पैकेज देती है। हर दिन वही भरोसेमंद इंसान। ये लोग ना तो ड्रामा के झूले झूलते हैं, ना ही सास बहू वाले लोज में फंसते हैं। इनके चाहने वाले जानते हैं आज भी वही, कल भी वही भरोसेमंद इंसान। ना कोई वाइल्ड मूड स्विंग्स, ना अचानक इमोशनल ब्लास्ट। सब कुछ सेट, सब कुछ कूल। ये लोग एक सेफ और स्टेबल माहौल बनाते हैं, जैसे घर की रसोई में मम्मी की बनी दाल चावल, हमेशा सुकून देने वाली। इनका प्यार और सपोर्ट किसी धीमी जलती आग जैसा है, हमेशा गर्म, हमेशा रोशनी देने वाला, ना कि पटाखा जो एक बार चमके और फिर गायब। यही शांत ताकत है जिस पर ये लोग अपनी और दूसरों की दुनिया टिका देते हैं, बिना शोर शराबे के, बस साइलेंट हीरो की तरह। डिटैचमेंट यानी मैं अपने इमोशंस का बॉडीगार्ड हूं। सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, लेकिन जनाब इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, खासकर जब बात आती है अपने घर वालों और पार्टनर की। वही अदृश्य दीवार जो लाइकोपोडियम टाइप को इमोशनल बांट से बचाती है, वही दीवार दूसरों को उनके दिल तक पहुंचने से भी रोक देती है। अब सोचिए, आपके अपने पार्टनर, बच्चे ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप नो एंट्री बोर्ड लेकर बैठे हैं और वो बेचारे कोशिश करते रहते हैं उस दीवार को पार करने की। उन्हें इमोशनल जादू की झप्पी चाहिए, लेकिन डिटैच्ड इंसान तो जैसे इमोशनल एटीएम ही बंद कर देता है। नतीजा अकेलापन, चारों ओर लोग हैं लेकिन दिल है कि खाली खाली सा। प्यार तो है लेकिन समझदारी की वाईफाई सिग्नल बहुत कमजोर है। इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी से अपने लोग सोच सकते हैं, क्या मैं ही प्रॉब्लम हूं या मेरी वैल्यू ही नहीं। मिसाल के तौर पर पार्टनर खुशनुसी सुनाए और सामने से आए, ओह अच्छा है, तो दिल तो टूटेगा ही। एक्साइटमेंट की जगह ठंडा ठंडा कूल कूल रिस्पॉन्स, यानी इंटरेस्ट की कमी का फुल ऑन इल्जाम। और अगर कोई दुखी है तो गले लगाने की जगह सलाहों की बारिश। फीलिंग्स तो गई तेल लेने। धीरे धीरे अपने लोग सोचने लगते हैं, शायद मेरी फीलिंग्स ही फालतू हैं या मैं ही ओवर ड्रामेटिक हूं। फिर क्या, अपनी दुनिया में साइलेंट मोड ऑन और रिश्ते में मौन व्रत चालू। डिटैच्ड इंसान भी सोचता है, यार ये अकेलापन तो बड़ा भारी है। भले ही वो अपनी फीलिंग्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हों, दिल में कनेक्शन की तलब तो रहती ही है। वो भी चाहते हैं अपने लोगों के करीब आना, पर इमोशनल ब्रिज बनाने का तरीका ही नहीं आता।
ऊपर से लोग समझते हैं ये तो पत्थर दिल है और आलोचना का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अब बेचारे डिटैच्ड लोग प्यार जताते हैं एक्शन, लॉयल्टी और सपोर्ट से, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं करता। लगता है चाहे जितनी कोशिश कर लो, इम्प्रेस करना नामुमकिन है। और लंबी रेस में ये इमोशनल दूरी रिश्तों को 2G स्पीड पर ही रोक देती है। न गहराई, न अपडेट। असली इंटीमेसी तो तब आती है जब दोनों अपनी कमजोरियां शेयर करें। सच्चा दिल, सच्चा रिलेशनशिप वाला फंडा। लेकिन जब कोई इमोशनल खुलापन से डरता है तो रिश्ता बस हाय हेलो तक ही सीमित रह जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन वो मजा, वो गहराई मिसिंग रहती है, जैसे दाल में तड़का ना हो। तो जनाब, डिटैचमेंट की ये अदृश्य दीवार जो कभी शील्ड थी, धीरे धीरे जेल बन जाती है और दोनों को असली जिंदगी का मजा लेने से रोक देती है। एक डिटैच्ड पर्सनैलिटी वाले इंसान के साथ रहना मतलब जैसे आप मैगी बना रहे हो लेकिन मसाले आपके पास नहीं है। यहाँ पेशेंस, एम्पैथी और एक नई इमोशनल भाषा सीखने की जरूरत है। मतलब थोड़ा दिल बड़ा और दिमाग कूल रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उनका शांत रहना आपके लिए कोई इग्नोर का सिग्नल नहीं है। ये उनकी डिफॉल्ट सेटिंग है, जैसे पुराने फोन में वाइब्रेशन मोड। उनकी ये काल्मी आपके बारे में नहीं है, ये उनकी इनर वर्ल्ड की ट्रैफिक जैम है, जिसमें वो खुद ही ट्रैफिक पुलिस भी है और गाड़ी भी। उनके प्यार को उनके शब्दों में मत ढूंढिए, उनके वर्कों में देखिए, जैसे वो बिना बोले आपके लिए चाय बना दें या बल्ब बदल दें। ध्यान दीजिए कैसे वो आपकी कार में हमेशा फ्यूल भरवा देते हैं। मतलब आई लव यू का नया तरीका। या फिर आपकी प्रॉब्लम सुनकर बिना जज किए सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, जैसे गूगल सर्च, लेकिन बिना एड्स के। या फिर बस आपके साथ चुपचाप बैठ जाते हैं, नो ड्रामा, नो रोना धोना, बस कॉलमी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये सब उनके लव लेटर्स हैं जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। टिफिन पैक कर दिया है, कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। कम्युनिकेशन ही वो मैजिक है जो इस गैप को ब्रिज कर सकता है। मतलब व्हाट्सएप के बिना भी बात हो सकती है। अपनी इमोशनल नीड्स को पोलाइटली और क्लियरली बताइए, जैसे ऑर्डर में एक्स्ट्रा चटनी चाहिए थी, वैसे ही। तुम कभी नहीं दिखाते कि तुम्हें परवाह है, कहने से अच्छा है कहिए मुझे पता है कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन जब मैं अपसेट होता हूँ तो एक हग से मेरी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। इससे उन्हें एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती है, जैसे रेसिपी में सॉल्ट टू टेस्ट की जगह 1 चम्मच नमक। और हाँ, उनके एफर्ट्स की तारीफ करना मत भूलिए। वाह क्या केयर किया है, थैंक्स। उस प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद की, अब दिमाग कूल है। ये उनके लिए ऑस्कर जीतने जैसा है। डिटैच्ड इंसान के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब सोफे से उठकर डांस फ्लोर पर आना। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें SRK बनना है, बस थोड़ा सा दिल खोलना है। कभी कभी इमोशनल सिचुएशन में लॉजिकल रिस्पॉन्स छोड़कर थोड़ा फिल्मी हो जाना भी जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग मतलब कान खोलकर सुनना, बीच में क्रिकेट स्कोर मत पूछना। कभी कभी बस सुनना ही काफी है, सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं। जैसे दोस्त की रैंट सुनना बिना मीम भेजे। सलाह देने से पहले यार ये तो सच में मुश्किल है, बोलना भी बहुत काम आता है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स किसी के लिए जैकपॉट से कम नहीं। इससे उन्हें फील होता है कि वो भी नेटफ्लिक्स के मेन कैरेक्टर हैं, बैकग्राउंड एक्स्ट्रा नहीं। आखिर में एक्सप्रेसिव और डिटैच्ड दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी लवर्स की दोस्ती। एक्सप्रेसिव इंसान सीख सकता है कि कभी कभी पीछे हटना और दिमाग से सोचना भी कूल है, और हर बात पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं। थोड़ा ब्रेक, थोड़ा लॉजिक। डिटैच्ड इंसान भी सीख सकता है कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और यही है असली कनेक्शन का शॉर्टकट। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब ट्विंस बनना नहीं है। थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा स्पाइस जरूरी है। असली मजा तो तब है जब दोनों अपने अपने अंदाज में बीच में मिलते हैं।
जैसे समोसा में चटनी। डिटैच्ड दिल के इस शांत स्टेडी प्यार को समझकर हम अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग, मजेदार और दिल से दिल तक जोड़ सकते हैं, क्योंकि आखिर में थोड़ा हंसी मजाक और बहुत सारा प्यार, यही तो चाहिए।